अयोध्या के इस घाट पर ली थी भगवान राम ने जल समाधि। आज भी बहती है यहाँ अविरल धारा। भगवान राम ने अयोध्या में जन्म लिया और जीवन के अंतिम पल में जब उनके बैकुंठ लोक जाने का समय आया तो उन्होंने जल समाधि ली थी। अयोध्या में वो पावन जगह कहाँ है, आज हम आपको उसके बारे में सब कुछ विस्तार से बताने जा रहे हैं। अयोध्या धाम भगवान राम की महिमा की कथा गाती है। श्री राम के जन्म से लेकर उनके बैकुंठ धाम जाने की यात्रा तक साक्षी बनी इस नगरी की बहती अविरल सरयू धारा आज भी अयोध्या में विद्यमान है। भगवान राम ने अयोध्या नगरी को जन्म से लेकर अपने बैकुंठ लोक जाने तक के लिए चयनित किया। यह भूमि इसलिए सभी धार्मिक स्थानों में सर्वोच्च स्थान प्राप्त करती है। रामायण के अनुसार जब भगवान राम रावण का संहार करके अयोध्या धाम आए थे तब उन्होंने 11,000 वर्षों तक अयोध्या का राजपाट संभाला और जब उनके देह त्यागने का समय आया तो वह अयोध्या के इस पवित्र घाट पर आए थे, जिसके बारे में आज हम आपको बताने जा रहे हैं। 11,000 वर्ष तक श्री राम ने किया था अयोध्या में राज। हत्वा क्रूरन दुराधर्ष देवर्षिणा भयावहम दशवर्षसहस्राणि दशवर्षष्टानि च वत्स्यामि मानुषे लोके पाल्यन पृथ्वीमिमाम। वाल्मीकि रामायण में वर्णन मिलता है कि भगवान राम ने जब रावण का वध किया था तब वह अयोध्या नगरी में अपने 14 वर्ष के वनवास काल को बिताकर लौटे थे। उन्होंने पूरे 11,000 वर्ष तक अयोध्या नगरी में रहकर यहाँ का राजपाट संभाला था। गुप्तार घाट जहाँ से श्री राम पहुँचे थे अपने बैकुंठ धाम अयोध्या। रामायण के अनुसार जब भगवान राम का देह त्यागने का समय आया तो वह अयोध्या स्थित गुप्तार घाट आए थे। यहाँ उनके साथ समस्त अयोध्यावासी और जो जीव उनकी लीला में शामिल थे वह भी उनके साथ इस गुप्तार घाट पर पधारे थे। जितने लोग उनके साथ आए थे वह समस्त प्राणी 33 कोटि के देवी देवता थे जो उनकी लीला में सम्मिलित होने के लिए पृथ्वी पर देह धारण करके अवतरित हुए थे। समय हो चुका था भगवान राम के अयोध्या नगरी से अपने बैकुंठ धाम पधारने का। सबसे पहले उन्होंने अपनी खड़ाऊ उतार कर रखी और गुप्तार घाट के तट के समीप सरयू जल में जाने लगे। हनुमान जी को कलयुग तक रहने का मिला था आदेश। तब हनुमान जी ने कहा, प्रभु आपके बिना मैं क्या करूंगा, मुझे भी अपने साथ ले चलें। तब श्री राम ने हनुमान जी से कहा था, हनुमान आपको कलयुग तक रहना है। धर्म का पालन करने वाले भक्तों की आपको कलयुग तक रक्षा करनी है। मैं धर्म की स्थापना के लिए पुनः द्वापर में कृष्ण और कलयुग में क्लिक अवतार में आऊंगा। हनुमान जी ने प्रभु राम की आज्ञा को यहाँ स्वीकार किया था। अंतिम क्षण में प्रकट किया था अपना विष्णु रूप। भगवान राम जैसे ही सरयू जल में प्रवेश किए वह अपने साक्षात विष्णु रूप में प्रकट हुए। इस उपरांत ब्रह्मा जी ने उनको प्रणाम किया और 33 कोटि के देवी देवताओं को उनके उत्तम लोक पुनः प्रदान करने का वचन दिया। इसके बाद श्री राम सरयू जल में अंतर्ध्यान हो गए और अपने बैकुंठ लोक पधारे। राम मंदिर की गुप्तार घाट से लगभग 8 किलोमीटर की है दूरी। भगवान राम के जो भक्त राम मंदिर के दर्शन करने अयोध्या आते हैं वह अंत में इस जगह के दर्शन कर अपने जीवन को धन्य समझते हैं। शास्त्रों में इस जगह को पृथ्वी का स्वर्ग और भगवान विष्णु का निवास स्थान कहा गया है। यहाँ लोग सरयू स्नान करते हैं। यहाँ भगवान राम और मां जानकी का एक प्राचीन मंदिर है। इसके पास पंचमुखी हनुमान जी का मंदिर, भगवान विष्णु का गुप्तहरी मंदिर, मरी माता का मंदिर, नरसिंह भगवान का मंदिर और पंचमुखी महादेव के प्राचीन मंदिर भी मिलेंगे। मान्यता है कि यहाँ दर्शन मात्र से जीवन के सभी कष्ट मिट जाते हैं और भगवान राम की कृपा इस उत्तम धाम में आकर अवश्य मिलती है। अगर यह जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल सुविचार विद सुषमा को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ साझा करें। ऐसी ही अन्य महत्वपूर्ण जानकारी के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। धन्यवाद।